जी नमस्कार। मैं लोकेश गोपाल आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जितने भी लेसन होंगे उनमें पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी, कोई बाहरी बात नहीं होगी। जो भी मैं आपको बताऊँगा वो नीचे लिखा हुआ भी आता रहेगा, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे मैसेज से बता सकते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। शुरू करते हैं अपना पहला हारमोनियम का लेसन। तो आपको एक हारमोनियम नज़र आ रहा है, इसमें कुछ वाइट कीज़ हैं यानी कि सफ़ेद बटन हैं, कुछ ब्लैक कीज़ हैं यानी कि ये कुछ काले बटन हैं। तो पहले इनका हम नाम जानेंगे। नाम इनका दो प्रकार से होता है, पहला वेस्टर्न नोटेशन के माध्यम से, दूसरा शास्त्रीय संगीत के माध्यम से। इन दोनों में फ़र्क क्या है? वेस्टर्न नोटेशन में जिस की का जो नाम है वो परमानेंट वही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में हम किसी भी स्वर को सा बना सकते हैं, किसी भी स्वर को रे बना सकते हैं, नोटेशन चेंज हो जाती है, जो स्वरों का नाम है वो चेंज हो जाता है। तो पहले हम जानते हैं वेस्टर्न नोटेशन के माध्यम से इन स्वरों का नाम। तो सबसे पहले यहाँ एक वाइट कीज है, एक सफ़ेद बटन है, इसका नाम है सी। इसके तुरंत बाद जो सफ़ेद बटन है इसका नाम है डी, फिर ई, एफ, जी, ए, बी, इसके बाद फिर से सी आ जाता है। टू ब्लैक कीज के नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वाइट की है, ये सी फिर से वापस आ गया है। तो जहाँ पे भी ये बटन होगा इसका नाम सी होगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेम टू ब्लैक कीज हैं, यहाँ फिर एक वाइट की है तो इसका नाम भी सी है। तो ये भी सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, फिर से सी आ गया। इसी प्रकार फिर से सेम रिपीट होंगे, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, फिर सी आ गया, फिर सेम रिपीट होंगे, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, फिर ये सी आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक सी से लेके दोबारा सी आ रहा है, उससे पहले एक बटन तक एक सप्तक होता है, यानी कि 1 ऑक्टेव होता है। और 1 ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं। तो ये तो हो गए 7 स्वर, इनको हम शुद्ध स्वर कहते हैं। ये 7 शुद्ध स्वर हैं, जो आप सुनते हैं कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, 7 स्वर हो गए, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। लेकिन 5 अभी ब्लैक कीज भी हैं, काले 5 बटन हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये 7, ये 5 हो गए 12, 7 5 12। तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एक सप्तक है, 1 ऑक्टेव है, इसमें 12 स्वर हैं। तो स्वर होते हैं 12, जिनके नाम होते हैं 7। तो इनका नाम क्या बनेगा? तो ये सी है, ये इससे थोड़ा ऊंचा है यानी कि हाई नोट है, तो इसको हम शार्प कहेंगे। शार्प का हिंदी में मतलब होता है तेज, ये इससे तेज है, थोड़ा तीखा है। तो ये सी, सी शार्प। ये होगा हमारा डी, तो इसको हम डी शार्प कहेंगे। ये हमारा ई है, ई का कोई भी शार्प नहीं होता है। ये फिर एफ है, एफ का एफ शार्प, जी का जी शार्प, ए का ए शार्प। ये फिर बी है, बी का भी कोई शार्प नहीं होता है। इसके बाद फिर से यही सी आ गया है। तो हमारा ये हो गया पहला ऑक्टेव। इसमें हमने सभी स्वरों के नाम जान लिए, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प और बी। इसी प्रकार फिर ये ऑक्टेव यहाँ से शुरू होता है, सेम नोटेशन रहेगा, सेम नोट का नाम है, यही सी, सी शार्प, डी, डी शार्प सेम रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जब हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर सी शुरू है, फिर सेम नोटेशन रहेगा, नाम जो है सेम रहेगा, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प सेम रहेगा। तो हमारे यहाँ पे कितने ऑक्टेव हो गए? 3 ऑक्टेव हो गए, 1 2 और 3 ऑक्टेव हो गए। एक की एक्स्ट्रा है। कुछ हारमोनियम में ज़्यादा की एक्स्ट्रा होती हैं, 4 ऑक्टेव का हारमोनियम होता है, यानी कि 4 सप्तक का, 3.5 का, 3.7 का, बहुत सारे हारमोनियम होते हैं। तो इसमें 3 ऑक्टेव का ये हारमोनियम है। अब इनका नाम क्या है? तो ये जो ऑक्टेव है इसको हम कहते हैं लोअर ऑक्टेव, ये लोअर ऑक्टेव होता है। इसको हम कहते हैं मिडिल ऑक्टेव, इसको हम कहते हैं हाई ऑक्टेव। इसका हिंदी में नाम होता है ये लोअर ऑक्टेव का मंद्र सप्तक, यानी कि खरज इसे हम कहते हैं, शुद्ध हिंदी में खरज। जो लोग कहते हैं खरज का रियाज करें तो ये वो खरज है। ये मंद्र सप्तक, खरज, लोअर ऑक्टेव, इसके 3 नाम हैं। इसका नाम है मिडिल ऑक्टेव यानी कि मध्यम सप्तक। इसका नाम है हाई ऑक्टेव यानी कि तार सप्तक। तो हमारे 3 सप्तक हो गए, और 3 ही सप्तक होते हैं, एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं।
तो ये चीज़ मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। वेस्टर्न नोटेशन में स्वरों का नाम सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी 7 शुद्ध स्वर हैं। ये 5 सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ऊपर 5 ब्लैक कीज हैं। इसी प्रकार इस ऑक्टेव में, इसी प्रकार इस ऑक्टेव में। तो अब इनका हम जानते हैं शास्त्रीय संगीत के अनुसार नाम। तो शास्त्रीय संगीत में हम किसी भी स्वर को सा मान सकते हैं, उसके अनुसार नाम रखे जाते हैं। तो मानो मैंने अगर ये सा माना तो फिर इसका नाम होगा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो 7 स्वर हो गई सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। फिर से सा यहाँ पे वापस आ जाता है। फिर ऐसे ही सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा। बिल्कुल वेस्टर्न नोटेशन की तरह ही वही 3 सप्तक में इनके नाम सेम रहेंगे। तो अगर हम ये सा है तो इसको क्या कहेंगे? डी शार्प था, इसको हम कहेंगे अब सा है ये, तो इसको हम कोमल रे कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको हम सा का कोमल सा, या जैसे हम सी का सी शार्प कह रहे थे तो कोमल सा ही क्यों नहीं कह रहे हैं? तो शास्त्रीय संगीत का एक ढंग होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वेस्टर्न नोटेशन में ई का और बी का कोई भी शार्प नहीं होता है, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत में सा और पा का, सा, रे, गा, मा, पा, सा और पा का कोई भी कोमल या तीव्र सुर नहीं होता है, शार्प फ्लैट वगैरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सा और पा शास्त्रीय संगीत में अचल स्वर हैं, जो अब अपने जगह से कभी नहीं हिलते हैं, अचल स्वर उन्हें कहते हैं। बाकी जितने भी स्वर हैं वो चल स्वर हैं, जो अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो सा और पा ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये हो गए अचल स्वर। अपनी जगह से जो हिलते हैं वो है रे। तो रे जब अपनी जगह से हटता है तो ये नीचे यहाँ आता है, इसको हम कोमल रे कहते हैं। इसे कोमल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नीचे की तरफ हट रहा है। जैसे सी का हमने सी शार्प क्यों कहा? क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। तो रे का हम कोमल रे क्यों कहेंगे? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये है शुद्ध रे, ये है कोमल रे। तो सा, रे, गा, तो ये गा से नीचे गा कोमल। तो फिर आएगा माँ, तो माँ है, माँ से नीचे तो पहले ये गा यहाँ पे है, तो माँ से ऊपर क्या है? ये तीव्र माँ से हम कहेंगे, तीव्र माँ। क्यों तीव्र क्यों कह रहे हैं ऐसे हम? क्योंकि ये ऊंचा है। जैसे शार्प था तो शार्प का मतलब तीव्र होता है, तो ये ऊपर है तो इसको हम तीव्र कहेंगे। तो सा, रे कोमल, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, माँ, माँ तीव्र, पा का कोई भी अचल स्वर है तो कोई इसका नहीं है, तो पा ही रहेगा। इसके बाद आता है धा, तो धा का ये धा कोमल, नी का ये नी कोमल, फिर से सा आ जाता है। तो ये 7 शुद्ध स्वर नीचे हैं, 5 विकृत स्वर, विकृत जिनमें विकार पैदा हो जाते हैं, तो ये 5 स्वर हैं। तो इनमें हम जो है कोमल रे, कोमल गा, तीव्र माँ, कोमल धा, कोमल नी, इनका ये नाम है। तो सभी कुछ नीचे आपको लिखा मिल रहा है डिटेल में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो वेस्टर्न नोटेशन में एक चीज़ हम और सुनते हैं, जिसे हम फ्लैट कहते हैं, फ्लैट। तो ये सी था, ये सी शार्प था, तो फ्लैट स्वर इसमें कहाँ पे आएंगे? सी, डी, ई, तो ई से नीचे है डी शार्प। जब हम इसको डी के अनुसार गिनते हैं तो डी से ऊपर है तो शार्प कह देते हैं, जैसे हमने तीव्र कहा था माँ को। लेकिन जब हम नीचे की तरफ गिनते हैं, यानी कि हम आरोह में गिन रहे हैं, ऐसे सीधे हाथ की तरफ जाते हुए गिन रहे हैं, तो ये शार्प हो जाते हैं। लेकिन हम उल्टे आते हुए इनको गिनेंगे तो फ्लैट हो जाएंगे। ई से हम अगर नीचे की तरफ गिनते हैं तो ये ई है, तो इसको हम ई फ्लैट कह देंगे। जैसे हमने गा का कोमल गा कहा था क्योंकि वो नीचे जा रहा था, इसी प्रकार हम फ्लैट कह देंगे। तो ये है, ये ई फ्लैट हो जाएगा। ये डी है, इसको हम सी शार्प भी कहेंगे, डी फ्लैट भी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये है हमारा ए, ये है जी शार्प, इसको हम ए फ्लैट भी कह देंगे। ये ए शार्प है, ए शार्प, तो इसको हम बी फ्लैट भी कह देंगे, क्योंकि इससे आगे बी है तो इसको हम बी फ्लैट भी कहेंगे। तो ये सभी स्वरों के नाम हो गए। एक बार फिर से ये चीज़ें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ सीधा सीधा। वेस्टर्न नोटेशन में सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, इसको हम डी फ्लैट कह देंगे, इसको हम ई है तो ई फ्लैट कह देंगे। एफ शार्प है तो इसको हम जी फ्लैट कह देंगे। जी शार्प है इसको हम ए फ्लैट कह देंगे। ए शार्प है इसको हम बी फ्लैट कह देंगे। ये हो गए स्वरों के नाम। 3 सप्तक आपके हो गए हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव, मंद्र सप्तक यानी कि खरज, मध्यम सप्तक, तार सप्तक। शास्त्रीय संगीत में नाम हो गए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, धा कोमल, नी कोमल। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, 3 सप्तक होते हैं।
हो गई पूरी जानकारी थ्योरी की। इसके बाद अब हम कहाँ से हारमोनियम में गाएं, हमको कहाँ से गाना है, ये चीज़ आप समझिए। हर इंसान का स्केल अलग होता है। जो फीमेल सिंगर होती हैं वो ज़्यादातर चौथी काली और पांचवी काली को अपना सा मानती हैं। कुछ हमारे ज़्यादा एज्ड यानी कि हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो अगर सिंगिंग करते हैं तो उनका आवाज़ भी बेस में ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी ज़्यादातर पांचवी काली को या 5.5 को या यहाँ से चौथी काली को अपना सा मानते हैं। लेकिन जिनका आवाज़ बना हुआ होता है, जिनका खान पान अच्छा होता है, आवाज़ में भी तंदुरुस्ती होती है, तो वो पहली काली को भी सा मान लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड स्केल है बिल्कुल वो है सी शार्प यानी कि पहला काला, जिससे मेल सिंगर सभी गाते हैं। लेकिन कुछ ही मेल सिंगर ऐसे होते हैं यानी कि 100 में से कुछ 10% जो दूसरी काली को भी अपना सा मानते हैं या पांचवी काली को मानते हैं, कुछ निकल के आते हैं। क्योंकि किन्हीं की आवाज़ में ज़्यादा बेस होता है तो वो नीचे अपना सा रखते हैं। मीरासी जो लोग होते हैं, नट मीरासी जिनको हम कहते हैं, जैसे उनकी ऊंची गायकी होती है, कव्वाली टाइप जो गायकी होती है हाई लेवल की, तो उसके लिए वो अपना स्केल थोड़ा ऊंचा रखते हैं, तो दूसरी काली को भी वो सा मान लेते हैं। तो लेकिन हम नॉर्मल जो है एक गाना सीख रहे हैं शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, तो हम अपना स्केल मानेंगे पहली काली यानी कि सी शार्प को। तो इससे हम क्या बनाएंगे, सा। तो ये सा बनेगा तो इसके हिसाब से सारे गामा पाधानी कहाँ रहेगा, 7 शुद्ध स्वर कहाँ रहेंगे। तो जो हमने यहाँ से गिन रहे थे तो आपने देखा था कि हमारा सा कहाँ था, ये हमने सा माना था। तो इसके बाद ये हमारा था रे, तो बीच में क्या रह गया, एक नोट रह गया है। तो जब हम फुल नोट काउंट करते हैं, अगर मैं पूरा का पूरा स्वर काउंट करूं तो 1 2 3 ऐसे करूंगा। लेकिन मैं हाफ नोट किसे हम कहते हैं यानी कि सेमी टोन, तो ये हो गया फुल नोट, तो इसे हम कहेंगे सेमी टोन। यहाँ पे ये हाफ है तो हम इसको हम हाफ नोट कह देते हैं। शुद्ध हिंदी में आधा स्वर कह देते हैं कि आधा स्वर आगे बढ़ाओ। तो ये पूरा स्वर, ये आधा स्वर, फिर यहाँ पे पूरा स्वर आ जाता है। तो ये फुल टोन, सेमी टोन, फिर से फुल टोन, तो इसको हम सेमी टोन इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं भाई आधा स्वर है, हाफ नोट है। ठीक है। तो सा के बाद रे आता है शुद्ध, लेकिन बीच में एक हाफ नोट रह गया, तो सा हाफ नोट छोड़ने के बाद शुद्ध रे। इसी प्रकार हाफ नोट छोड़ने के बाद शुद्ध गा, तो सा हाफ नोट छोड़ा शुद्ध रे, हाफ नोट छोड़ा शुद्ध गा। तो 3 स्वर हमें मिल गए, सा रे गा, सा रे गा। फिर यहाँ है माँ बिना कुछ छोड़े, कोई भी सेमीटोन हाफ नोट नहीं छोड़ना है, तो सा रे गा बिना कुछ छोड़े माँ आ गया। फिर माँ के बाद सेमीटोन पा, सेमीटोन धा, सेमीटोन नी, तो माँ के बाद सेमीटोन पा, सेमीटोन धा, सेमीटोन नी। तो शुद्ध सरगम क्या बनेगा, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से आ जाएगा सा। अब ये हमारा सप्तक कौन सा है जिसमें बजा रहा हूँ, ये हमारा मध्यम सप्तक। ये इससे नीचे के जितने भी स्वर हैं ये मंद्र सप्तक, यहाँ से इस नी से ऊपर के हैं तार सप्तक। तो शास्त्रीय संगीत में सप्तक को थोड़ा अलग ढंग से समझा जाता है, वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ, क्लियरली सुनिएगा। जहाँ हम अपना सा मानते हैं, उस सा से नीचे के जितने भी स्वर होते हैं वो मंद्र सप्तक यानी कि खरज के कहे जाते हैं। तो हमारा सा हमने यहाँ पे माना है, तो इससे नीचे के ये जितने भी स्वर हैं ये सभी मंद्र सप्तक के कहे जाएंगे। इस सा से नी तक, सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक के स्वर मध्यम सप्तक के स्वर कहे जाएंगे। इससे ऊपर के जो स्वर हैं इनको हम तार सप्तक के स्वर कहेंगे। तो शास्त्रीय संगीत में थोड़े से नियम अलग हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो भी स्वर है वो पर्टिकुलर नहीं है, परमानेंट नहीं है। जैसे ये सा है तो हम सा इससे भी मान सकते हैं, हम सा इससे भी मान सकते हैं। अगर मानो मैंने ये सा माना तो इससे जो नीचे के स्वर हैं फिर ये मंद्र सप्तक के हो जाएंगे। यहाँ से इस नी तक ये इसका नी बनेगा 12 स्वर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ 12 स्वर तक फिर मध्यम सप्तक हो जाएगा, इससे ऊपर के स्वर तार सप्तक के हो जाएंगे। तो जहाँ हम अपना सा मानते हैं उसके अनुसार हम सप्तक गिनते हैं शास्त्रीय संगीत में। तो हमारा सा ये है, अब हमने ये सा माना है गाने के लिए, तो हमने ये सा चुन लिया है अपना। तो इस सा के अनुसार हमारे ये स्वर हो गए मंद्र सप्तक के 12 स्वर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ तक हो गया हमारा मंद्र सप्तक। अब इससे नीचे भी स्वर हैं और भी अगर बाकी रह जाते हैं, मानो हम इसको सा मानते हैं तो ज़्यादा स्वर रह जाते हैं,
तो उनको हम कहेंगे अति मंद्र। अति मंद्र से हम कह देंगे। जैसे ये सा से नी तक मध्यम सप्तक है, तो इस सा से 12 स्वर हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है, तो ये होगा तार सप्तक। लेकिन इससे आगे भी स्वर होते तो उनको हम अति तार कह देंगे। अति तार सप्तक के स्वर वो हो जाएंगे। तो हो गया नाम शास्त्रीय संगीत के अनुसार सप्तकों का भी, स्वरों का भी। तो आपका जो सरगम निकल के आया है इस थ्योरी के बाद, वो आया है सा रे गा मा पा धा नी, फिर से ये सा। ये हो गए हमारे 7 शुद्ध स्वर, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 8 स्वर यानी कि 8वां स्वर रिपीट हो रहा है, तो ये फिर पहला ही स्वर आता है, इसको 8वां नहीं हम पहला स्वर कहेंगे। तो ये आपका नाम हो गया। आपको जितना भी काम करना है, जितना भी अब सीखना है शुरू में, वो इन्हीं 7 स्वरों पे सीखना है, इन्हीं शुद्ध स्वरों पे सीखना है। बाकी स्वरों की बात हम फिर जैसे एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम करते रहेंगे, जैसी भी थ्योरी आएगी उसको जानते रहेंगे। तो ये थ्योरी जो है, स्वरों के नाम वगैरह सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने लिख के भी आपको दे दिया है, नीचे एक एक चीज़ को समझा भी दिया है। तो अब हम हाथ कैसे रखेंगे, कैसे बजाएंगे। हाथ रखने का जो तरीका है वो आप देखिए। उंगली है ना ज़्यादा सीधे रखनी है ना ज़्यादा मोड़नी है, नॉर्मल ऐसे, बस ऊपर से, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं पड़नी चाहिए, ऊपर से हारमोनियम पे हाथ आपका ऊपर से, कलाई आपकी ऊपर से पड़नी चाहिए हारमोनियम पे। सा है तो सा पे हम ऐसे पहली उंगली रखेंगे। अंगूठा जो हमारा है, थंब जो है, हमेशा पहली उंगली के नीचे रहना चाहिए। अगर मैं ऐसे बजाता हूँ तो आपको मेरा थंब नज़र नहीं आ रहा होगा कहाँ पे है, क्योंकि जस्ट नीचे है उंगली के। तो ये सा है हमारा, इस पे हम पहली उंगली को रखते हैं। हारमोनियम कभी भी हमें पूरी उंगली से नहीं बजानी है, बस टिप से बजानी है। सा। तो ये रे है, शुद्ध रे, इस पे हम दूसरी उंगली को रखेंगे, सा रे। फिर यहाँ पे आएगा ये शुद्ध गा है जो, इस पे हम रखेंगे थंब को। थंब में ऐसे या ऐसे इस साइड से रखना है, बस ये साइड, ये सा रे गा ये रखना है। इसके बाद आएगा माँ, माँ पे हम रखेंगे पहली उंगली। फिर आएगा पा, पा पे रखेंगे हम दूसरी उंगली। फिर आएगा धा, धा पे रखेंगे हम तीसरी उंगली। फिर आएगा नी, नी पे हम रखेंगे अंगूठा। फिर है ये सा, और सा पे रखेंगे हम पहली उंगली। इसी प्रकार यही उंगली का क्रम रखते हुए यही सीरीज से हम वापस आएंगे। सा पे पहली उंगली, नी पे अंगूठा, धा पे तीसरी उंगली, पा पे दूसरी उंगली, माँ पे पहली उंगली, गा पे फिर अंगूठा, रे पे दूसरी उंगली, सा पे पहली उंगली। तो हमारा हो जाएगा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया हमारा सरगम, शुद्ध सरगम। तो हम बजा रहे हैं। तो पूरे स्वर हमने बजाए, इसी प्रकार वापस आएंगे। पहले आपको धीरे धीरे इन सभी स्वरों को बजा के याद करना है, अपने हाथ में बैठाना है। 2 स्वर एक साथ नहीं दबने चाहिए, प्रेस नहीं होने चाहिए। जब हम सा के बाद रे को बजाते हैं, मानो हमने सा बजाया, जब हम रे को बजाएंगे तो रे को बजाते वक्त हम सा से उंगली को उठा लेंगे, ऊपर ऊपर उंगली को कर लेंगे। ये नहीं कि दोनों साथ हमसे दब जाएं, तो वो गलत हो जाएगा। तो शुद्ध सरगम आपको बजाने के बाद जो आपके हाथ में बैठ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, थोड़ा बहुत भी हाथ में बैठ जाता है। फिर आपको हाथ में बैठाने के बाद गाना शुरू करना है, क्योंकि आपको सिंगिंग का रियाज भी साथ करना है। तो हम सरगम को गाएंगे कैसे? सा को अच्छे से पहले सुनना है, इसका क्या आवाज़ है, ये आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं सिखा सकता कि सा से आपको कैसे आवाज़ मैच करना है, क्योंकि वो आपके सुनने पे डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा स्वर को सुन पा रहे हैं। तो पहले सा को सुनना है, इसका क्या आवाज़ है, फिर इतना ही आवाज़ पूरे कंट्रोल में आपको निकालना है सा पे। सा को सा को अच्छे से मिलाने के बाद रे पे आपको आवाज़ मिलाना है, रे। फिर हर एक स्वर को इसी प्रकार आपको गाना है, चीखना बिल्कुल भी नहीं है कि सा रे गा मा पा, ऐसे नहीं चीखना है, सॉफ्टली गाना है। देखिए, सा रे
नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपने देखा मैंने उंगली वही रखी है बिल्कुल सुरों पे जो आपको बताई थी, और सरगम को सॉफ्टली आपको गाना है। जब आपके गले में भी ये बैठ जाता है, यानी कि बजाना भी आपको आ गया और आपको गले से गाना भी आ गया अच्छे से। इसमें टाइम लगता है, जितनी जल्दी मैंने आपको बताया है इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन आपको अच्छे से करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। और आपको ध्यान रखना है कि नाक से आवाज ना आए, आवाज दबी दबी सी ना आए, ज़्यादा लाउड ना आए, बहुत ही कंट्रोल में, बहुत ही सॉफ्टली आवाज़ जो सुनने में दूसरे को अच्छा लगे, उस प्रकार का आवाज़ आपको बनाना है। अब हम देखते हैं ताल के अंदर इस अलंकार को कैसे गाएंगे, क्योंकि बजाना तो हर कोई सीख लेता है, गा भी लेता है, क्योंकि रटने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही लेट आती हैं, उनके लिए बहुत अनुभव चाहिए होता है। वो होता है लय और ताल। तो लय कैसी चीज़ है, जैसे मैं सारेगामा गा रहा हूँ, तो लय हम किसे कहते हैं। मानो कोई बाइक चला रहा है इंसान, वो बाइक अगर 40 की स्पीड पे चल रही है, 40 की स्पीड पर, वो 40 पर ही चलती रहे, यानी कि उसकी लय बराबर है, एक ही लय पर चल रही है, एक ही स्पीड पर चल रही है। लेकिन वो कभी 40 पे चलाए, कभी 50 पे, कम ज़्यादा उसकी स्पीड हो, तो वो लय बराबर नहीं है, यानी कि उसको लय का अनुभव नहीं है, वो कम ज़्यादा पे चलाता है। तो इसी प्रकार ये अलंकार है, इसको लय में गाना है। लय क्या है, सा रे गा मा पा, यानी कि मैं बराबर बराबर टाइमिंग हर सुर पे दे रहा हूँ, टाइमिंग बराबर होनी चाहिए। अगर मैं गाऊँ सा रे गा मा पा, मतलब कम ज़्यादा स्पीड, कभी कैसी स्पीड कभी कैसी स्पीड, यानी कि लय हमारी बराबर नहीं है। तो पहले लय आपको बराबर करने के लिए ताल के साथ भी आप रियाज कर सकते हैं। तो ताल है 3 ताल, जिसमें मैं आपको रियाज कराऊंगा। 3 ताल क्या होती है, कितने बोल हैं, कैसे इसको समझते हैं, ये सब चीज़ इसी वीडियो में आपको अंत में सीखने को मिलेगी। मैंने आपको हाथ पे ताल बजाना सिखाया है, हाथ पे ताल कैसे बजाते हैं, उसमें कितने बोल हैं, कितनी गिनती हैं, कैसे समझते हैं उस ताल को। और जो ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐप भी क्या है, ये कैसे आपको डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आपको इस ऐप में प्रैक्टिस करनी है, ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बाद में बताया हुआ है। तो इस ऐप के साथ कैसे गाना है वो आप देखिए। ये एक 3 ताल है, तो इसमें आपको 100 टेम्पो रखना है। ये सब कुछ मैंने चलाना आपको बताया हुआ है बाद में, बस आप अभी फ़िलहाल ये समझिए कि ये जब ऐप चलता है तो इसमें पहला लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक गिनती लिखी हुई है। ये गिनती 16 तक जाती है, फिर 1 आता है। 16 रिपीट होने के बाद फिर से 1 आएगा। देखिए सॉरी, मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो आपने देखा 16 के बाद फिर से 1 आया है। और हमारे स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हम सा को भी साथ में गा रहे हैं, तो हो गए 8। और 8 का दुगना हम करते हैं, यानी कि 8 दूनी 16, तो वही 16 बीट में ये आ जाएगा। लेकिन आपको बीट को कैसे समझना है, इस ताल को कैसे समझना है, तो हमारा जो पहला स्वर है हम गाएंगे सा, और ये सा हमारा 8 बीट तक चलेगा। इसमें जब तक 8 होगा हमको सा को प्रेस करके रखना है, सा को ही गाना है। 8 के बाद जब 9 आएगा, 9 आएगा, तो 9 पे हमको रे को आना है। फिर ये 16 तक बजेगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 पे हम दोबारा गा को आएंगे। यानी कि हर एक 8 बीट में हमको एक स्वर गाना है, हर एक स्वर पे 8 बीट हमको लेना है। तो देखिए मैं 16 होने के बाद 1 से शुरू करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सा रे गा मा पा धा
तो आपने देखा मैं पूरा 8 बीट तक एक एक स्वर पे रुका हूँ। इसके बाद पहला काम यह है कि आपका जो हारमोनियम वो ट्यूनिंग होना चाहिए। इसका ट्यून थोड़ा भी नहीं है हारमोनियम ये, लेकिन ट्यून होना चाहिए आपका हारमोनियम, तभी आप प्रॉपर गा पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 8 बीट आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं ये, लेकिन आप शुरू में बिल्कुल फर्स्ट लेसन कर रहे हैं तो शायद आपसे ये ना हो। तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको 1 2 3 गाना है और स्वर को दबाए रखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार आपसे 8 गिनती गिनने से आपका लय पक्का होता चला जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि 8 बीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इस प्रकार आप आसानी से फिर लय और ताल को समझ सकते हैं। जब आप 8 बीट में परफेक्ट हो जाते हैं गाने से लेकर बजाने तक, फिर आपको यही अलंकार 4 बीट में करना है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार से 4 बीट में गाना है। फिर जब 4 में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको 2 बीट में गाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। 2 बीट में परफेक्ट होने के बाद आपको 1 बीट में गाना है। यहाँ पे 1 होगा तो आपको सा, यानी कि फिर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और आने में 8, यानी कि 16 हो गए और 16 का ही ये बीट है, तो 16 बीट में ही हमारा पूरा अलंकार हो जाएगा। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये 16 बीट में हमारा पूरा अलंकार पूरा हो गया। तो ये अलंकार आपको 4 तरीके से गाना है। पहले 8 बीट में, फिर 4 बीट में, 2 बीट में और 1 बीट में, यानी कि आपको 8 मात्रा में, फिर 4 मात्रा में, फिर 2 मात्रा में, फिर 1 में आपको ये अलंकार अच्छे से गाना है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का बात। तो आज हमने पूरा थ्योरी समझ लिया, अलंकार को गाना यानी कि पहला अलंकार का प्रैक्टिकल समझ लिया। इसके अलावा हमने इस वीडियो में 3 ताल जो ही आपको मिलेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 ताल को हाथ पे बजाना समझ लिया, कितने बोल हैं कैसे उनको समझते हैं वो चीज़ आ गई, ताल में कैसे गाते हैं, और इस ऐप का रिव्यू क्या है, कितना टेम्पो रखना है, क्या कुछ करना है, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इतना मटेरियल आज हमारा पहला लेसन का हो गया है। तो आप ये अच्छे से तैयार कीजिए, इसको समझिए, फिर अगले लेसन में हम मिलते हैं। दूसरा बात ये आप ज़रूर सुनिएगा, कोई भी गुरु हो या कोई भी सिखाने वाला टीचर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिखाने वाला खुद भी बहुत ही ऊंची पदवी पे हो, क्योंकि हम डायरेक्ट सीखने के लिए जाकर हुसैन जी को तो हायर नहीं कर सकते, हम हरिहरन जी को तो हायर नहीं कर सकते।
सीखना शुरू होता है हमारे किसी ना किसी आसपास के गुरु से, ऑनलाइन से भी, क्योंकि ऑनलाइन भी जितना सिखा रहे हैं ये भी यूट्यूब ही इनका एक स्टेज है। ये कहीं बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ये कहीं कोई स्टेज शो वगैरह कुछ ही करते हैं, ज़्यादा का मुकाम नहीं होता है। क्योंकि टीचर लाइफ अलग होती है, परफॉर्मर जो होता है वो एक अलग लाइफ उसकी होती है। क्योंकि हम जब सीखते हैं, मानो हम किसी टीचर पे सीखते हैं, हमारा बच्चा कहीं पे पढ़ता है, तो जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाता है वो खुद तो आईएएस नहीं होता, लेकिन उसके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि मेहनत अपना होता है, टीचर का सिखाने का ढंग अपना होता है। तो जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, संगीत का बेसिक है, यही चीज़ आपको दुनिया में सीखने को मिलेगा। इस पे मैंने जितनी मेहनत की है इसने मुझे दे दिया है, आप इस पे जितनी मेहनत करेंगे वो आपको देगा। क्योंकि हर इंसान को अपनी मेहनत के मुताबिक, अपने रियाज के मुताबिक मिलता है। मैंने इस पे अगर 4 घंटे दिए हैं तो इसने मुझे 4 घंटे के अनुसार दिया है। अगर इसी रियाज पे आप 8 घंटे देते हैं तो वो आपको 8 घंटे के अनुसार देगा। मेहनत अपनी है, सिखाने का जो ढंग है वो बता दिया। क्योंकि हमारी पढ़ाई भी अगर हम देखते हैं, हम अपनी जो है एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन सेम है, वही सब्जेक्ट हैं, वही हिंदी इंग्लिश है, वही सेम पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन उनको पढ़ने के बावजूद कुछ लोगों का कुछ कैरियर ही नहीं है, और कुछ लोग इतना कैरियर बना जाते हैं कि उनका दुनिया में नाम हो जाता है। एजुकेशन सेम है, तो सिखाना जो मैंने आपको सिखाया ये सेम है। मेहनत आप कितनी करते हैं वो आप देखेंगे, मैंने कितना किया है वो मैंने देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आप देखिए ऐप का रिव्यू सबसे पहले, उसके बाद ताल, इसी वीडियो में है सब कुछ, ताल समझिए। सुबह का रियाज हमको कैसे करना है, क्योंकि अब आप रियाजी बंदे बनने के लिए जा रहे हैं, आप संगीत में लाइन में आप कदम रख चुके हैं, तो आपको रियाज का भी पता होना चाहिए कैसे करना है। तो सुबह का रियाज आपको कैसे करना है, ओम कैसे गाना है, सा कैसे गाना है, सुर को प्रॉपर कैसे लगाना है, कैसे सुनना है, ये सब चीज़ भी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आइए इसे सुनिए, समझिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज से बताइएगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आइए अब हम जानते हैं कि हम तबले के अंदर और हाथ पे इस 3 ताल को कैसे समझेंगे, और फिर सुबह का रियाज आपको कैसे करना है ये भी आपको मैं हारमोनियम के साथ बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 ताल 16 मात्रा का एक ताल है, जिसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये 16 मात्रा की ताल हो जाती है। हाथ पे जब हम इसको गिनते हैं तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 यानी कि अपनी 1 फिंगर पे 4 काउंट करेंगे, 4 गिनती अपनी एक उंगली पे करेंगे, तो 1 2 3 4, तो हमारी 4 उंगलियों पे 16 मात्रा हो जाएंगी। तो हम गिनेंगे इसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये हमारी 16 मात्रा हो गई हैं। पहली जो इसकी मात्रा है इस पे सम होता है, यानी कि पहली ताली पहली मात्रा पे होती है। ये आपको ताल लिखी हुई भी जो है वीडियो में मिलेगी। तो लिखी हुई ताल को आपको कैसे समझना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो है 1 से लेके 16 तक गिनती लिखी हुई मिल रही हैं। 1 के नीचे लिखा हुआ है धा, 2 के नीचे धिन, 3 के नीचे धिन, 4 के नीचे धा, इस प्रकार इसके बोल लिखे हुए हैं। तो 1 के आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो जो क्रॉस है इसका मतलब है कि यहाँ पे सम है इस ताल का। जो हम कहते हैं कि गाने में हम सम पे आए, कोई भी गीत गाते हैं तो सम महत्वपूर्ण होता है। तो जो सम है वो 1 मात्रा पे है इसका, 3 ताल की पहली मात्रा पे, और वहीं इसकी पहली ताली भी है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 2 3 4 फिर 5 पे लिखा हुआ है 2, यहाँ इसकी दूसरी ताली है। सम पे पहली ताली थी तो दूसरी ताली कहाँ पे हुई? 5 पे। फिर आप देखेंगे 9 के ऊपर लिखा हुआ है 0, 0 का मतलब है कि ये खाली है, यहाँ पे ताली नहीं बजानी है, ये खाली है, 9वीं मात्रा खाली होती है इसकी। फिर आप देखेंगे 9 के बाद 10 11 12 और 13, 13 पे लिखा हुआ है 3, 3 पे होती है इसकी जो है तीसरी ताली। तो इस 3 ताल के अंदर 3 ताली हैं, 1 खाली है। तो जब इसको हम हाथ पे ऐसे बजाएंगे तो ताली कैसे बजानी है? ऐसे धा, तो 1 के नीचे लिखा हुआ है धा और 1 पे है ताली, तो हम ताली बजा के धा बजाएंगे, धा कहेंगे धा। 2 के नीचे है धिन, तो धिन को मैं ऐसे अपनी फिंगर से ऐसे टिप को टिका के हाथ पे ऐसे धा धिन धिन धा। बाकी जो 3 मात्रा हैं धा धिन धिन धा। फिर चौथी मात्रा पे दूसरी ताली बजाएंगे धा
धिन धिन धा, यानी कि 5 और 6 7 8, 8 मात्रा हो गई। देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। इसके बाद 9वीं मात्रा पे लिखा हुआ है 0, वो है खाली। खाली को हम दिखाएंगे ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ करके खाली को। तो 9 यानी कि धा ऊपर ही से गिनेंगे। कैसे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता। इस प्रकार 1 फिंगर पे हम ऊपर के बोल को गिनेंगे। फिर इसके बाद नीचे आएंगे ता धिन धिन धा, ता धिन धिन धा। तो ये हमारा 3 ताल का जो है सिंगल बन जाएगा, यानी कि 1 गुण हमने बजा दिया है। और जब पूरा 16 बज जाएगा तो लास्ट में हमको धा ऐसे एक बार जरूर बजाना है, क्योंकि वो सम है, हमको हर बार ताल बजा के सम जरूर दिखाना है। तो कैसे बजेगा पूरा? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। ये 1 गुण हो गया। ऐसे हमको 3 ताले हाथ पे बजाना है, ताल को बार बार समझना है। तो फिर मैंने आपको मोबाइल में जो अलंकार गाना बताया है उससे भी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो यानी कि जो हमारा इतना ताल चल रहा है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, इतने में हमको सिर्फ सा गाना है, सा। फिर बाकी आगे हम रे गाएंगे। तो ऐसे मैंने 8-8 मात्रा में आपको पहले वो बताया है। तो ये हो गया सिंपल बेसिक ताल, 3 ताल। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि पहली मात्रा पे पहली ताली और सम है, और उसकी जो दूसरी ताली है वो 5वीं मात्रा पे है, 9वीं खाली है, 13वीं पे इसकी तीसरी ताली है। यानी कि इसमें 3 ताली है, 1 खाली है। 4-4 के 4 विभाग हैं, इसमें 4-4 बोल के 4 विभाग हैं। तो इसमें 16 मात्रा हो जाती है। जब हम हाथ पे गिनते हैं तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। ऐसे हाथ पे हम इस ताल को गिनते हैं। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कोई चीज़ जब हम गाते हैं तबले वाले के साथ, तो जो ये ताल है वेरिएशन से बजती है। तो ताल में कितना भी वेरिएशन हो जाए, कुछ भी बजे, लेकिन मात्रा वही 16 रहेंगी। इसका जो लय है, जो इसका टाइमिंग है, वो सेम रहेगा, कितनी भी लग्गी चाहे लगें। तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल में जो ऐप में बजेगा वो आप देखेंगे तो वो भी वेरिएशन से बजा हुआ है। उसमें कैसे बोल हैं? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तेटे धिन धिन धा। तो उसमें ता की जगह तेटे बजा हुआ है। लेकिन बेसिक जो बोल है, सिंपल है, वो ये है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये है। तो जब हम कोई भी बंदिश गाएंगे आगे चल के, हम अलंकार कर रहे हैं, जितने भी अलंकार मैं आपको बताऊंगा सब इसी 3 ताल में हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। हम क्या गा रहे हैं, किस लय में गा रहे हैं, स्पीड बजाना उस पर निर्भर करता है, हमें कितनी स्पीड में ये जो है ताल बजाना है। आपकी लय कितनी है तो तबला वाला उसी के हिसाब से अपना ताल का भी टेम्पो रखेगा। तो फिलहाल आपको उस ऐप में 100 टेम्पो में रखना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब ऐप का भी रिव्यू अभी आएगा थोड़ी देर बाद वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ताल समझ आ गया होगा। हाथ में बजाना धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। हाथ पे हो गया। तबले पे मैंने आपको एक बार बजा के भी दिखा दिया है, लेकिन तबले का भी ज़रूरत नहीं है, मैं भी तबला प्लेयर नहीं हूँ। बस बजाते बजाते आप संगीत को जब आगे समझते चले जाते हैं तो आपको सब नॉलेज होने लग जाती है। तो तबला बजाने के लिए बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है हाथ का, हाथ चलाने के लिए, लेकिन ताल को समझने के लिए आपको हाथ का रियाज करने का ज़रूरत नहीं है। ताल को आप अपने माइंड में ही समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको हाथ पे भी समझा दिया है। अब हम करेंगे सुबह का रियाज आपको कैसे करना है, क्योंकि आप पहला लेसन फॉलो कर रहे हैं तो अभी से आपको रियाज करना है। सबसे जो सही टेक्निक है रियाज करने की वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मुताबिक। सबसे पहले आपने सुना होगा कि सा का रियाज करना चाहिए। उस्ताद लोग कहते हैं कि सा का रियाज हमें नित्य प्रतिदिन और 1-1 घंटे 2-2 घंटे, या शुरू में आप कम बेशक से करें लेकिन 1-1 2-2 घंटे तक करना चाहिए। तो सा हम कैसे लगाते हैं? पहले हमको सांस को अंदर खींचना है, उसके बाद हमको सा कहना है। सांस कैसे लेना है, कैसे कहना है, ये जानिए। तो सुबह सुबह जब आप रियाज करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप सा की जगह ओम कहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको पहले सांस लेना है। सांस लेते वक्त आपको कंधे ऊपर नहीं करने हैं, देखिए। तो इस प्रकार से आपको चेस्ट में जो मैंने लिया है ये सांस नहीं लेना है, आपको पेट में सांस लेना। देखिए बस नॉर्मल, कोई भी बॉडी में एक्टिविटी नहीं होगी, सीधा आपको जो है सांस अंदर लेना है और आपका पेट थोड़ा बाहर आ जाता है, उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ सांस जो है आया। अब आप ऐसे लेंगे तो ये गलत तरीका है। बस ऐसे नॉर्मल रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए,
बस हो गया। ऐसे सांस अंदर लेने के बाद आपको सा कहना है और हारमोनियम आपको सामने रखना है। अब तबला रखा हुआ है तो मैंने साइड में रखा हुआ है, हारमोनियम आपको सामने रखना है ताकि आपको ऐसे गर्दन ना मोड़नी पड़े। रीढ़ की हड्डी आपकी ऐसे सीधी रहनी चाहिए। तो आपको कहना है, सांस लेना है पहले, तो ओ कहना है और लास्ट में मैं का उच्चारण भी पूर्ण रूप से करना है। जो ओम में मैं है उसका उच्चारण भी पूर्ण रूप से करना है। नाक से आवाज नहीं आनी चाहिए। नाक से आवाज आती है आपके तो मुंह ज्यादा खोल के आप रियाज कीजिएगा। ये कोशिश कीजिए आवाज हिले नहीं, सबकी आवाज हिलती है और सीखने वालों की भी, आगे जो उस्ताद हैं थोड़ा थोड़ा सबका आवाज हिलता है। आवाज पे बहुत ज़्यादा जो उस्ताद लोग होते हैं उनका ही कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ना हिलना चाहिए कि जो बेकार लगे। कोशिश करना है कि आवाज़ पे जो है आप स्टेबिलिटी बनाएं, थोड़ा ठहराव बनाएं उस पर, उसको अच्छे से सा को समझें, अपना आवाज़ मिलाएं। और सुबह आपको फिर ओम का उच्चारण करने के बाद फिर सा कहना है। तो पहले ओम का उच्चारण आप 11 बार कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ाइए 21 बार, 51 बार, 101 बार, धीरे धीरे फिर टाइमिंग पे आइए कि 10 मिनट कीजिए, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते रहिए जो आप बोर भी ना हो, आपका रियाज भी बना रहे। देखिए, फिर जो मैंने आपको एक सरगम बताया है पहला, इसका रियाज करना है। धीरे धीरे फिर जितने अलंकार आपके आगे होते जाएंगे वो आपको इस रियाज में ऐड करते जाने हैं, जैसे जैसे मैं बताता रहूंगा आपको। तो पहला अलंकार है, पहले बिना रिदम के आपको करना है, पूरे पूरे स्वर सांस लेके लगाने हैं। देखिए, सा रे गा इस प्रकार आपको पूरा पूरा सांस लेना है और एक एक स्वर आपको गाना है। सा तक ऊपर जाना है, सा से फिर नीचे अवरोह में आना है। खास बात जिनका ध्यान रखना है, तो चीखना चिल्लाना आपको नहीं है। जब हम सा पे ऊपर जाते हैं तो सा ऐसे आपको नहीं चीखना है, नॉर्मल आवाज सॉफ्टली रहना चाहिए। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इतना आपको बस सॉफ्टली आवाज रखना है अपना, ऊपर सा तक भी जाने में। फिर आपको रियाज करना है खरज का रियाज। खरज का रियाज हम कैसे करते हैं, जो हमारे ये सा है पहला काला, तो इससे नीचे के जो स्वर हैं उनकी तरफ आपको जाना है। मैंने आपको पूरा हारमोनियम में बता दिया है कहाँ पे सानिधा होते हैं, तो आपको ज़्यादा खरज नहीं होगा अभी शुरू में, लेकिन पा तक जाना है। आप अच्छा खरज जानते हैं करना तो आप कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो पा तक आपको नॉर्मल करना है। खरज का भी यही नियम है, पूरा सांस लेना है, स्वर पे एक एक छोड़ना है। तो पहले सा कीजिए, सा बस आपको पा तक करना है। पा तक अगर आप जा पाए तो, नहीं जाया जाता है तो आप जितने सुर 1 या 2 नीचे उतर आते हैं इतने तक ही आपको रियाज करना है। पूरा सांस छोड़ना है स्वर पे, और 2-3 बार आप ये चीज़ कर सकते हैं शुरू में। फिर आगे आगे आपको रियाज में मजा आने लग जाएगा, तो आपकी जो है टाइमिंग बढ़ने लग जाएगी। आप पहले 30 मिनट करेंगे, 1 घंटे 2 घंटे, रियाज आपका बढ़ने लग जाएगा। फिर आगे मैं आपको जो भी अलंकार कराता हूँ आपको वे ऐसे ऐड करते जाने हैं। जिस प्रकार से उनका रियाज करना है मैं आपको बताता रहूँगा, इसी प्रकार आप उनका रियाज करते रहिएगा। तो आपको पहले लेसन में सीखने के लिए मिला है 3 ताल, कैसे उसको हाथ पे समझते हैं, उसके बोल के बारे में, उसके सम के बारे में आपको सीखने को मिला कि सुबह का रियाज कैसे करते हैं। हारमोनियम के सुरों का नाम क्या है, वेस्टर्न नोटेशन में, शास्त्रीय संगीत में सप्तक के बारे में जानकारी आपको मिल गई। इसके अलावा आपने सीखा है
कि जो हम पहले अलंकार को 4 प्रकार से ताल में कैसे बजाते हैं, उसकी लय को कैसे समझते हैं, क्योंकि संगीत 3 चीज़ों से बना है, स्वर, लय, ताल। स्वर सा जो हम गा रहे हैं, लय कि मैं कितना लय में गा रहा हूँ, सा, ये भी सा, कितना लय में मैं सा को गा रहा हूँ। अब मैं आगे जाता हूँ तो सा रे गा मा, लय ज़्यादा है, सा रे गा मा, ये लय है। ताल आपको मैंने अभी बताई है कि सा रे गा मा, ऐसी प्रकार से हम ताल को कितना समझते हैं। 3 ताल में भी गा सकते हैं, कहरवा होते हैं इसमें भी गाते हैं। ताल अनेकों प्रकार की हैं, आपको आगे मैं हर चीज़ समझाता रहूँगा, और आपको कोई भी जो है परेशानी आती है किसी भी चीज़ को समझने में तो मैसेज से बताइएगा, उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। नमस्कार। अभी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे 3 ताल का ठेका। इसमें आप देखेंगे 1 के नीचे लिखा हुआ है धा, 2 के नीचे धिन, 3 के नीचे धिन, 4 के नीचे धा, 5 के नीचे धा, 6 के नीचे धिन, 7 के नीचे धिन, 8 के नीचे धा। इसी प्रकार पहले काउंटिंग लिखी हुई है, उसके नीचे बोल लिखा हुआ है। तो 1 के नीचे धा है, धा से नीचे क्रॉस का जो निशान है ये सम है, यहाँ पे आपको पहली ताली प्ले करनी है। इसके बाद आप देखेंगे 5 के नीचे भी धा है, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, यहाँ आपको दूसरी ताली प्ले करनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 के नीचे जो धा लिखा हुआ है उसके नीचे 0 है, 0 का मतलब वो खाली है जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद 13 के नीचे आप देखेंगे तो 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है यहाँ पे तीसरी ताली आपको प्ले करनी है। तो आपको 3 ताल का ये पूरा प्रोसेस मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा, लिखा हुआ भी आपको मिल गया है, बोल को अच्छे से याद कीजिए, समझा भी मैंने आपको दिया है, हाथ पे बजाना भी बता दिया है। तो इसको आप समझिए, इसके साथ रियाज करिए, और अब देखिए आप अपने ऐप का रिव्यू। आइए अब हम जान लेते हैं ऐप को आपको कैसे यूज करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में। यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है रिदम फ्री, जैसे लिखा हुआ है ऊपर, मैंने सर्च किया हुआ है पहले, तो आप भी सर्च कर सकते हैं RHYTHM। देखिए तीसरे नंबर पे अपने आप ही आ गया। फिर भी आपका नहीं आता है, पूरा नाम लिखिए रिदम फ्री और इसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने आ गया, पहला ही ऐप है ये, आप देख सकते हैं। तो ये आपको इंस्टॉल करना है पहले। मैंने तो पहले किया हुआ है तो मेरे पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का आ रहा है, लेकिन आपने नहीं किया होगा तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये ओपन करना है। आपका जब ऐप ओपन हो जाता है, इसके बाद आप देखिए इसमें नीचे जाके ये पेज खुल जाएगा, तो नीचे लिखा हुआ है 3 ताल 2, यहाँ पे 3 ताल 2 मात्रा 16 सबसे नीचे है जो, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी 100 टेम्पो है, लेकिन अगर कम ज़्यादा होता है तो आपको टेम्पो कैसे सेट करना है, यहाँ पे आपको जाना है, टेम्पो लिखा हुआ है जो, यहाँ से आप टेम्पो सेट देखिए, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं, माइनस प्लस, और 5 से भी आप माइनस प्लस कर सकते हैं। अगर कुछ भी कम या ज़्यादा आपका होता है तो आपको ये 100 पे ला के कर लेना है, 100 पे कर लेना है। तानपुरे का आवाज़ आप 80 ही रहने दीजिए। इसके बाद वॉल्यूम पे हम आते हैं। तो वॉल्यूम में से तानपुरा मैंने ऑफ़ किया हुआ है अभी, क्योंकि मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो उनका अलग अलग स्केल होता है, तो मैं तानपुरे को ऑफ़ करके रखता हूँ। तो आप तानपुरे की भी जो है थोड़ी बहुत आवाज़ कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, क्योंकि मैंने ऑफ इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर हम स्केल चेंज इस ऐप में करते हैं तो ये हमसे कहता है कि आप इसे परचेज़ कीजिए, लेकिन परचेज़ करने का ज़रूरत मुझे नहीं पड़ा इसका अब तक, क्योंकि हमारे पास हारमोनियम है तो हमें इसके स्केल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं तानपुरे को ऑफ़ करके रखता हूँ। तो आप इसको बस इतना ही करना है, आपको ज़्यादा नहीं छेड़ना है, इसे खरज है ये। इसको भी हम अगर चेंज करते हो तो ये कहता है कि इसको परचेज़ कीजिए। तो वॉल्यूम हमने तानपुरे का अगर कर लिया, क्योंकि हमारा स्केल सी शार्प ही है मेल सिंगर्स के लिए। अगर आपका स्केल अलग है तो आप इसको बिल्कुल वॉल्यूम को डाउन कर दीजिए इसका तानपुरा। तो फिर हम बजाते हैं, तो देखिए अब आपको तानपुरा भी सुनाई दे रहा होगा इसमें। तो इसमें तानपुरा भी है, इसमें ऐड भी आते हैं। ऐड से बचने के लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप ऐप को यूज़ करें तो इसका डाटा है जो मोबाइल का वो ऑफ़ कर दीजिए। अगर डाटा ऑफ़ होगा तो ये ऐड नहीं दिखाएगा, डाटा आपका ऑन है तो ये ऐड आपको दिखाएगा। तो बस इतना ही आपको करना है, फिर आपको प्ले।
कर देना है तो ऐप आएगा। अच्छा देखिए इसमें 3 ताल का बोल भी लिखा हुआ है, धा धिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ते टे धिन धिन धा। तो जो ते टे लिखा हुआ है ये एक प्रकार है, क्योंकि इसमें प्रकार बजता है 3 ताल का, लेकिन सिंपल 3 ताल धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, सिंपल ये है। तो उम्मीद करता हूँ ऐप का भी रिव्यू आपको समझ आ गया होगा। वॉल्यूम आपकी तबला की फुल है, तानपुरे के अपने अनुसार कर लीजिएगा। टेम्पो आपको 100 रखना है, तानपुरा यहाँ से 80 टेम्पो पे है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं टूनर की, ये आपको टूनर वगैरह है जो कुछ भी नहीं छेड़ना है, पिच इसकी नहीं छेड़नी है, फिर डायरेक्ट आपको प्ले करना है, इसके साथ गाना है जैसे मैंने आपको गाना बताया है। आप इसके और भी फीचर खर्च वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है। तो ये ऐप हो गया, आप इसको समझिए और इसके साथ अच्छा अपना रियाज